अंडरपास हादसा का मामला तो आप लोग कल से ही देख रहे हैं। आज पीड़ित परिवार डीआरएम कार्यालय जो अपनी मांग को लेकर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो लोग डीआरएम सर से मिलने के लिए आए थे और उनके बाद क्या इन लोग का वहाँ से आश्वासन मिला नहीं मिला हम जानते हैं। हम लोग मिले सीनियर डीएन सर से। वो बोले कि आप लोग जाइए कल वहाँ जाके लेबर कोर्ट में पता कीजिए क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि आप लोग का कितना पैसा आया है कितना नहीं। यही बोले डीएन सर। और हम लोग का तो जो कष्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कोई तो समझ ही नहीं रहा है और ना ही कोई प्रतिनिधि हमारा साथ दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज हम अकेले यहाँ डीआरएम ऑफिस के बाहर खड़े हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए। 3 महीना पहले मेरे पिताजी का डेथ हो गया था, अभी तक हम लोग इतना कष्ट से घर चला रहे हैं, मतलब खाने के लिए तंगी है। कोई किसी का अगर तबीयत खराब है तो उसकी जांच कराने के लिए तंगी है, पैसा नहीं है, आर्थिक कमजोरी हो गई है, क्योंकि घर का जो मुखिया था, जो घर चलाने वाला था, वही तो नहीं है। मैंने आपके पापा? हाँ, मेरे पापा। तो मेरी मम्मी अकेले क्या करेगी? उनसे जो बन पाता है हमारे लिए करती है। 3 बच्चों के लिए वो कितना करेगी? आज आप लोग एक तो कहें तो ग्रामीण है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का जरूरत पड़ता है, कोई आया साथ देने? नहीं, कोई भी नहीं आया है। सब तो उल्टा हाथ खड़ा कर देते हैं। हम लोग अगर उनको फोन करेंगे तो वो लोग आएंगे, ये नहीं कि वो लोग खुद से कभी फोन करे कि हाँ इस केस को लेके आगे क्या हुआ। कभी किसी सर को फोन नहीं करते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं आगे कि बोलिए क्या हुआ, हम लोग को मिलने जाना है, पीड़ित परिवार को कष्ट हो रहा है। वो लोग भी हम लोग के साथ ना मिलने आते हैं और ना ही यहाँ कहीं फोन करते हैं। जब हम लोग फोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाँ चलिए करेंगे बात, हाँ चलिए करेंगे बात, मिलेंगे। फिर मिलते हैं, फिर मिलने के बाद बोलते हैं 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा। ऐसे ही करते करते आज 3-3.5 महीना बीत गया इस केस को लेके। अभी जो आप लोग संबंधित पदाधिकारी से मिलने के लिए गए थे, क्या वहाँ आश्वासन मिला? क्या मांग को लेकर गए थे? हम लोग गए थे इस बात को लेके कि हम लोग को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और सुनने में आ रहा है कि हम लोग को जितना मुआवजा लिखा गया था उससे कम ही दिया जा रहा है। तो हम लोग यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को जैसे 20-20 लाख बोला गया है, तो हम लोग को 20-20 लाख जो बोला गया था वो लिखित में बोला गया था कि मौखिक बोला गया था? लिखित बोला गया था। वो लिखित है? हाँ, लिखित है मेरे पास। वो हम लिखित है मेरे पास, उसमें सीनियर डीएन सर सिग्नेचर किए हैं और भी बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने उसमें साइन किया हुआ है। वो कागज है मेरे पास। उसी के बलबूते तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमें जो बोला गया है हम बस वही चाह रहे हैं, एक नियोजन और प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख रुपया। इससे ज्यादा हम और सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं। अभी आप लोग संबंधित पदाधिकारी से मिले, क्या वहाँ पर वार्ता हुई आप लोग का? उन्होंने बस इतना ही आश्वासन दिया है कि आप कल जाइए, कल क्या होता है वहाँ देखिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल पाएंगे। कल कहाँ जाएंगे? कल श्रम नियोजनालय ऑफिस बुलाया गया है, बोला है लेबर कोर्ट के थ्रू, वहीं पे पैसा जमा हुआ है, वहाँ जाके पता कीजिए कि आप लोग का कितना आया है, कि आप लोग क्या लीजिएगा, वहीं जाके देखिए आप लोग। यही कहा गया है। तो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीतू कुमार। नीतू जी, ये बताइए कि आप स्टूडेंट है, अभी पढ़ने का समय है और आप 3 महीना से सिर्फ नेताओं के घर का चक्कर लगा रहे हैं, कभी डीआरएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, कभी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रहा होगा आपका? हाँ, 3 महीना से तो हम ट्यूशन भी नहीं गए हैं। बीच में अभी सबको ही पता होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम पार हुआ, हम 1.5-2 महीना से तो कुछ पढ़े ही नहीं थे, ऐसे ही एग्जाम देने गए थे। और जबकि हम कहीं भी एग्जाम देने जाते थे तो अपने पापा के साथ जाते थे। अभी तो कोई है भी नहीं कि हमको एग्जाम भी दिलाने के लिए लेके जाए। मेरा भाई छोटा है, किस पे आश्रित रहेंगे हम लोग? मैंने आपके इस दुख के समय में जब किसी को साथ देना होता है लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है? नहीं, अभी कोई साथ नहीं दे रहा है। कोई नहीं? नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई नहीं। एक और पीड़ित है, उनसे हम बात करेंगे। हाँ, आप लोग आज डीआरएम कार्यालय आए थे? हाँ, आए थे। हम लोग देखे कि हम लोग सब तरफ से थक हार गए हैं। हम लोग को मतलब जो प्रधान खंडा में अंडरपास पुल बन रहा था
उस समय हम लोग को मतलब पूरे ग्रामीण और हमारे जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जो है, उन लोगों के बीच में समझौता हुआ था या इसका मतलब लिखित भी हुआ था डीआरएम के साथ में कि मृतक परिवारों को मतलब 10 दिन के अंदर 20 लाख रुपये की मुआवजे और मतलब एक नियोजन दिया जाएगा, जो कि हम लोग का अभी 10 दिन तो क्या हम लोग का 3 महीना बीत गया, ना ही मतलब पीड़ित परिवारों को नियोजन मिला है और ना ही मुआवजा मिला है। तो इस परिस्थिति में हम लोग मतलब बहुत हम लोग की परिस्थिति ख़राब हो गई है और परिस्थिति ख़राब हो जाने के कारण आज हम लोग को यहाँ तक आना पड़ा। तो हम लोग करे क्या और जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसी वजह से हम लोग यहाँ आज डीआरएम ऑफिस आए थे इनसे गुहार लगाने के लिए कि हम लोग का आज 10 दिन के जगह पर हम लोग का आज 3 महीना बीत गया, तो हम लोग को ना ही नियोजन मिला और ना ही मुआवजा मिला, तो हम लोग अब क्या करेंगे। इसी विषय में हम उनसे बात करने के लिए आए थे। मैडम ये बताइए कि आप लोग सिर्फ बात ही करते रहेंगे कि आप लोग को अपना हक और अधिकार भी मिलेगा, उम्मीद है? अब हम अपना देखते हैं, कोशिश करके अगर नहीं होता है तो हम अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर हम लोग को लड़ना पड़े तो हम लोग जीएम के पास भी जाएंगे, हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे इतना जल्दी। सिर्फ लड़ाई करते रहेंगे जिंदगी भर? लड़ाई तो करेंगे, जब तक नहीं हम लोग को जीत मिलेगा तब तक तो हम लोग को लड़ाई करना ही पड़ेगा। हम लोग इतना जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? जब हम लोग को लिखित दिया गया है, वो लोग जब अपने वादे से मुकर सकते हैं तो हम लोग को भी तो डट के ही रहना होगा। जैसे वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग को भी तो करना है। वो लोग लड़ाई का रास्ता ही बना दिया है तो हम लोग को क्या करेंगे। अब हम लोग को तो लड़ना ही है। उन लोग तो यही चाहते हैं कि ये लोग लड़ते लड़ते थक हार जाएं, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग का ठीक ही होगा, यही सोच रहे होंगे। तभी तो आज वरीय अधिकारी सब चुपचाप हैं। आज हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो लोग भी सब चुपचाप हैं। इसी तो क्या होगा, यही हो रहा है। तो वरीय पदाधिकारी को दबाव देने के लिए पॉलिटिकल लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, सपोर्ट मिल रहा है उन लोग का? अभी तो फिलहाल सब हाथ खड़ा कर दिए हैं। अभी तो हम लोग सबके पास गए, ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है कि जिनके पास हम लोग नहीं गए थे। हम लोग सबके द्वार गए हैं, लेकिन खाली हाँ यही सहानुभूति मिल रहा है कि ठीक है हम लोग हैं आपके साथ में, हम लोग हैं, सब होगा। लेकिन कब जो होगा, आज 4 महीना होने चला है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खाली बस हाँ यही हो रहा है, बस यही सब सुनने में आ रहा है। सुनते सुनते सर आज हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज हम यहाँ पे आए हैं। अभी आप संबंधित पदाधिकारी से मिले थे, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने हमें आश्वासन यही दिया कि आप लोग पहले वहाँ बोटांड में जो श्रम नियोजनालय ऑफिस है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके आप पता पहले कीजिए कि आप लोग का देखिए वहाँ पर क्या आया है क्या नहीं आया है, उसके बाद फिर आप हमसे आके मिलिए। अच्छा, आपका हस्बैंड मरा था क्या? जी हाँ, मेरे हस्बैंड थे वहाँ पर। क्या नाम था? पप्पू कुमार महतो। घर का तो एकमात्र कमाओ सदस्य थे वो। हाँ। अब घर कैसे आपका चल रहा है? बहुत तकलीफ से चल रहा है सर, वही कोटा वाला चावल मिलता है, वही सब से चल रहा है किसी तरह। आपका बेटी भी 2 देख रहे हैं, बड़ा हो गया है, शादी देने का उम्र भी हो गया, अब बहुत टेंशन भी आ गया आपका जिंदगी में? बहुत बड़ा टेंशन आ गया है सर। 2 बड़ी लड़की है तो क्या करेंगे। अभी हम लोग के साथ वही इंसाफ मांगने के लिए आज आए हैं, इनके दर पे देखते हैं क्या होता है हम लोग के साथ में। तो क्या आपको लग रहा है कि आगे आपको न्याय मिलेगा? कोशिश कर रहे हैं सर, देखते हैं। कोशिश में तो लगे हुए हैं, कोशिश में लगे ही रहेंगे। कल आप लोग का लेबर कोर्ट में आप लोग का डेट भी है ना? हाँ, कल बुलाया गया है हम लोग को लेबर कोर्ट में। चलिए, एक और पीड़ित है, महिला है, वो माँ है, उनका हाँ इनका 19 साल का बेटा भी उस हादसा में मारा गया था। ये उसकी माँ है, माँ का नाम जानेंगे। আমার নাম মায়া দেবী। আমার 19 বছরের বেটা চলে গেল। আমরা একদম ঘরে একদম কিছু না, আমার শরীর অসুখ হয়েছে, দেখাবার পয়সা না, কিছু না। আমি চলতে লাগছি, আসতে লাগছি, খুব কষ্ট করে আমি আসিছি। বলে নিয়ে 10 দিন বলে নিয়ে এত দেরি করছি, আমি দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি, কিন্তু অল্পকে তোমরা শোনো, অল্প আমাদেরকে মদত করো না। যদি তোমরা মদত করবে তো তোমাদের কাছেই তোমরা জহর আইনে আমাদেরকেই খামায় মরান দাও, ওদিকে তো চিপে মরান দিলে আমার তো গেলই, আমার তো জীবন বেটা, আর আমাদের জীবনে কি রয়েছে, আমরা কি নিয়ে থাকবো। আমরাও তো বেড়ে যাইতে বসেছি ওষুধের জন্য, আমরা তো মরছি। तो तुमरा आपका जो बेटा था वो एकमात्र घर का कमाल सदस्य था, और दूसरा एक जो छोटा बेटा है, कहा जा रहा है कि उसका भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, पागल है वो। एक बड़ो बेटा আছে, তো বড় বেটা তো ঘুরে বলে বেশি কাজ করে না। ছোট তো এইটাই আমার সব কিছু ছিল। ও আর বউ আছে, 2টা ছেলে আছে, আমার আর বিটি আছে। अच्छा, उसका शादी भी हुआ था क्या? हाँ।
हाँ शादी है ना। जो मरा उसका उसका उर बिया है नहीं, जे मरी से उर बिया है। क्या नाम था उसका? सौरभ धीवर। सौरभ धीवर। 19 साल। हाँ 19 বছর। আর বড় বড় বেটাটা আমার বিয়া হয়েছে, একটি বেটা আছে একটি বেটি আছে, আর আমার একটি নিজের বেটি আছে, মানে সৌরভ ধীবরের দিদি আছে। देखने से तो लग रहा है आपका शरीर पूरा कमजोर है, कैसे लड़ाई তো लड़िएगा? কি করব বাবু, এবার আমাদের এবার মরবা ধাক্কিল হয়েছে, এত বড় ছেলে গেছে, আর আমাদের এখন 10 দিন বলে নিয়ে কিছুই নাই, তো এরকম করে আমরা কি করে বাঁচবো। নিরঞ্জন মাহাতোর একটি বিটি এরকম ডেট করে গেল, এবার আমরাও এবার যাইতে বসেছি, আর আমাদের কি আছে জীবনে। এমনি এমনি যখন করছো তখন তোমাদের কাছকে আমরা ঘুরে বলছি, দুয়ারে দুয়ারে আসে, তোমরা আসেনি, আমাদেরকে কেউ কিছু মদত করো, আমাদেরকে বলো আমরা কেমন করে ঘুরছি, আমরা ওষুধ বেগরে মরছি, চলতে লাচ্ছি, মা বাবা একদম ছেলে পিলা সব একদম কাঁদছে, খাবার বেগরে কন্ট্রোলের চাল পাচ্ছি সেইটা আমরা খাচ্ছি, সিজে আমরা কেমন করে বাঁচবো বাবু বলো। ये महिला जो है देख सकते हैं किस तरह से लाचार है, पीड़ित है। ये जो मारे गए थे वो तीसरा इसी का बेटा था 19 साल का, जो उस अंडरपास हादसे में दबकर मर गए थे। और इनका माँ की आपने दुख और जो संघर्ष देखे ही होंगे। अभी आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? আগু তো আমরা কি বলবো বাবু, আমাদেরকে যেটা বাবু সেইটা আমাদেরকে দেখ বুঝতে পারে, যতক্ষণ আমাদের তো হাত পা সব বন্ধ হয়ে গেল, অত বড় ছেলে চলে গেল, আমরা আর কি করব, আমরা কোনো খাবার করে খাইতে পারবো? আমার ওই ছেলেটাই ঘর সংসার চালানোওয়ালা ছেলে ছিল, আমার পেটের দায়ে ছেলে কাজ করতে গেছি, আর এমনি হয়ে গেল 4 মাস থেকে কত কষ্ট হয়েছে, কন্ট্রোলে চাল পাচ্ছি সেটা আমরা খাচ্ছি, আমরা কত কষ্ট করে করছি, ছেলে কাঁদছে আমাদের খাবার জন্যে, এত বড় পরব গেল, একটি পরিবার জন্য আমাদের কিছু নাই, আমরা মা বাপ চলতে লাচ্ছি, তবু আমরা কষ্ট করে আসিছি, অসুখ হয়েছে ওষুধ খাবার এখন পয়সা নাই, তাইলে কি করব। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को कोई लोग मदद कर रहा है? मदद करने के लिए नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, कोई मदद कर रहा है आप लोग का? ওই আগু তো যখন হইলো তখন 2-1 দিন আসিয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দেখবো দেখবো, কিছু করছে না, তারা যখন হয়েছিল তারপরে এখন কেউ আর আসছে না, এখন আমরা শুধু শুয়ে মানে ওষুধের জন্য খাবারের জন্য শুয়ে ছেলে পিলা সব কাঁদছি, কি করব, কন্ট্রোলে চাল পাইছি সেটা খাচ্ছি, এরকম করে আমাদের দিনটু কেমন করে যায়। आप बीमार भी हैं क्या? হ্যাঁ আমার শরীর খারাপ হয়েছে, এত বড় বেটা গেছে, তার মার কেমন থাকবে। सही बात है, जिसका घर में 19 साल का बच्चा, जवान बच्चा मर जाए तो उस घर में क्या बीतता है वो हम लोग भी समझ रहे हैं। आप तो एक माँ हैं, सोचिए। তো কি করবো, ওই জন্য খুব কষ্ট করে আসিয়েছি, চলতে লাচ্ছি আসতে লাচ্ছি, কিন্তু কি করবো মজবুর আসছি, সবার কাছে মদত খুঁজছি, মদত পাচ্ছি না। যখন হয়েছিল তখন সবাই 2-1 দিন গেছে, তারপরে আর কেউ যাচ্ছে না, কেউ দেখছে না, কেউ কত अच्छा, घटना के बाद कोई नहीं गया आपका नेता आपके घर? না, তখনই যখন হয়েছিল তখনই 2-1 দিন গেছে, আর এখন কেউ দেখা করে নাই, কেউ যায় নাই, আজ 3-4 মাস হয়ে গেল, কত কষ্ট হয়ে গেছে আমাদের, তবে তো আমরা এমনি করে করে আসছি, সবার কাছে মদত খুঁজছি, যে তোমরা কি বলছো বলো বাবু, আমরা কত কষ্ট করে, আর নাই তো আমাদের ঘরে একদম সংসার একদম ছারখার হয়ে গেছে বাবু, আমরা কেমন করে বাঁচবো, আর আসতেও পাচ্ছি না কেউ। चलिए, एक और मृतक की पत्नी है, जो चौथा व्यक्ति जो मारा गया था उस घटना में, उनका पत्नी है यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे वो लड़ाई लड़ रही है। बोलिए, क्या कहाँ यहाँ पर आप आए? बांग्ला बोलो। 20 लाख पैसा लिखित। उस हादसे में आपका हस्बैंड मारा गया था ना? हाँ, विक्रम मातो। मुआवजा मिला? नहीं मिला। छोटा छोटा बच्चा है। अच्छा, इनका छोटा बच्चा कितना उम्र का है मोटा मोटी? 10-8 साल का। अच्छा, 10 और 8 साल का बच्चा भी है, तो कैसे उसका भरण पोषण कर रहे हैं आप? कोई है घर में कमाने वाला? नहीं, कोई नहीं है। ना वो तो सही है, कोई नहीं है। नहीं। कैसे चलेगा आगे का जिंदगी आपका? देखिए, बोल भी नहीं पा रही है, वो कैमरा फेस नहीं कर पाई।
इसीलिए वो अच्छा जब बोले ना कोई नहीं है घर में, इसी में दिक्कत है। बोलते बोलते ये वहाँ से चली गई और रो रही है। चाची आज आप भी यहाँ पर आए हैं? हाँ सर, इस घर को अभी हम ही संभाल रहे हैं। उसका भी छोटा छोटा बच्चा है, 19 साल का, 17 साल का और एक 22 साल की लड़की थी जो 8/10/2022 को अभी अलविदा करके इस दुनिया से छोड़ के चली गई। इस आर्थिक स्थिति के गंभीर होने के कारण ही, इलाज न होने के, बेहतर इलाज न करा सकने के कारण ही वो मतलब उसका देहांत हो गया। तो क्या करें, दर दर भटक रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का। सुनने वाला सुन के पले पले चल गया, अभी कोई झांकने तक नहीं आता है। और बोला जाता है कि अभी मतलब नोटिस में मिला है कि श्रम कोर्ट में ही लोग का पेमेंट किया जाएगा। हम लोग अभी DRM ऑफिस में ही बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि हम लोग का ये काम नहीं है, जो होगा श्रम कोर्ट में ही आप लोग का काम किया जाएगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि किसी का 6 लाख आया है, किसी का 7 लाख आया है, किसी का 8 लाख आया है, किसी का 9 लाख आया है। तो इतना में कैसे चलेगा सर? जिस समय समझौता पत्र बना था उस समय तो सब अधिकारी लोग लिख के गए कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपया और एक नियोजन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या करें, इस गरीब का सुनेगा कौन? सुनाने से भी नहीं सुनता है और मतलब पास जाते हैं तो क्या ना नुकुर करके फटकार मार के भगा देता है। क्या करें, समस्या बहुत गंभीर है। घर चलाना, फिर बच्चा का पढ़ाई लिखाई, बाकी और भी घर में सभी काम के लिए जो होता है, एक मतलब क्या बोलता है उसको, मजबूती डोर जो होता है पैसा ही, जो पैसे के बलबूते पर आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन वही स्थिति हम लोग का अच्छा नहीं है। इतना ही हम विनती करते हैं आप लोगों से कि जो समझौता पत्र में जो सब कोई अधिकारी मिल बैठकर जो वार्ता किए हैं, घोषित किए हैं, वो हम लोग को दिया जाए। और मैं कुछ नहीं कहूँगी।